वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से जो मैथ का जो बचा हुआ जो टॉपिक था उस टॉपिक का हम लोग एक मैराथन वीडियो को पूरा कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग का बचा हुआ था पहले विड्थ, है ना। तो विड्थ में एक क्या है, बहुत सारे बिंदु मिलकर एक गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। और विड्थ के बाहर कोई बिंदु क्या है, पी है। और पी बिंदु से अगर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, तो दो। कितने स्पर्श रेखा, एक ए और एक बी, और ये दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पी ए बराबर में क्या होगा, पी बी। अगर पी ए अगर 4 है तो पी बी भी कितना होगा, 4। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर यह विड्थ है, विड्थ के अगर किसी एक बिंदु पे अगर कोई रेखा टच कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। एक विड्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत। कितने अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। अगर यह विड्थ है, विड्थ का यह केंद्र है, केंद्र से ये दूरी, ये केंद्र से और वृत्त की परिधि को मिला के क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और केंद्र से बाहर कोई बिंदु क्या है, पी है। और यह एक क्या है, स्पर्श कर रहा है। पी टी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई। और ओ टी ये हो जाएगा क्या, अगर हम समकोण त्रिभुज पढ़े हैं तो ओ टी हो जाएगा कर्ण, ओ टी हो जाएगा कर्ण। और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। ये से एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से बाहर कोई बिंदु P है जो 13 मीटर दूरी पे है। और O एक वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। और पी टी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करें, ओ टी ज्ञात करना है। तो ओ टी बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर किसका, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 का कितना हो जाएगा, 13। और ये हो जाएगा, सॉरी 169 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 25। और 25 का कितना हो जाएगा, 5। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। कभी मान लीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लेगा, कभी ओ पी के बीच की दूरी पूछ लेगा, कभी ओ टी निकालने के लिए पूछ लेगा। अगर यह विड्थ है, विड्थ के केंद्र से एक त्रिज्या यह है और एक त्रिज्या यह है, और दो स्पर्श रेखा खींचे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इसी तरह हम चलेंगे तो ये एक विड्थ है, विड्थ का यह केंद्र है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और इससे दोनों का, इससे तो ये क्या होता है, अब इसको पी है तो कोण पी का ये क्या होगा, आधा। कोण पी का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलते हैं, अगर दो वृत्त है, दो वृत्त अगर दोनों वृत्त के बीच की दूरी पे है, अगर इससे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, तो 1 2 और ये 3 और एक 4 स्पर्श रेखा। अगर इसी में दोनों वृत्त को अब क्या कर दिए, सटा दिए, दोनों वृत्त को कितना, 1 2 3। अगर दोनों वृत्त सटा हुआ है तो 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर दो वृत्त को एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर दिया तो 1 और 1 2, कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए यह एक वृत्त है, एक जगह स्पर्श कर रहा है और एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये कोई बिंदु P है, ये T है, ये A है और ये B है, तो क्या होगा, यहाँ पे पी टी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो पी ए, और फिर आएंगे नज़दीक वाले के पास तो पी बी। फिर अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि यह एक वृत्त है, वृत्त को दो जगह क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, पी ए बी सी और ये डी। तो पहले जाएंगे दूर वाले के पास, पी ए इंटू में पी बी बराबर में क्या हो जाएगा, पी डी इंटू में पी सी। फिर चलते हैं हम लोग आगे, अगर यह वृत्त है, वृत्त के केंद्र से अगर ये त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, और इसको ये स्पर्श कर रहा है, अगर ये 110 डिग्री है
तो ये कोण कितना ना होगा, तो ये इसका योग 180 डिग्री ना होता, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यह वृत्त है और वृत्त का ये क्या है, ये चाप की लंबाई है और ये भी केंद्र थे, इस पर जब इस पर चाप की लंबाई से पड़ेगा तो ये दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या करेगा, ये दो बराबर भागों में बांट देगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह एक वृत्त है और यह वृत्त के स्पर्श रेखा है और यह वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है, वृत्त के केंद्र से और वृत्त के स्पर्श रेखा पे हम लोग लंब डालें। तो अगर मान लीजिए यह 4 है और यह 3 है, तो ये निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा ये 5। एक वृत्त है, वृत्त के ये क्या है, चाप है, चाप है और ये केंद्र है, केंद्र से चाप पे लंबाई डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर मान लीजिए बोलेगा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, किसी का लंबाई ज्ञात कीजिए 5 का, ये 5 है ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया तो 16, तो कितना हो जाएगा 4। 4 तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 4 4 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि अगर थेल्स प्रमेय से अगर यह ए और बी और सी है, ए बी और बी ए सी पे कोई दो बिंदु है, एक पी है एक क्यू है, बी सी समानांतर क्या है पी क्यू का, तो ए पी बट्टा पी बी बराबर में ए क्यू बट्टा ए सी। एक रिलेशन ये होता है। एक रिलेशन अगर ये लेंगे छोटा वाला लेंगे पूरा, तो ए पी बट्टा पूरा लेंगे ए बी अब बराबर ए क्यू और बट्टा में ए सी। अगर ये इसका ये क्या है मध्य बिंदु है और ये क्या है ए बी सी डी ई, डी ई समांतर है बी सी का। अगर बी सी तो बी डी ई का मान क्या हो जाएगा बी सी का आधा, बी सी का क्या हो जाएगा आधा, या बी सी का मान पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा डी ई का। चलते हैं हम लोग वृत्त पे। ये क्या अपना है वृत्त है, वृत्त का ये क्या है केंद्र है, केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाएंगे, वृत्त की परिधि होती है त्रिज्या हो जाएगा। तो पहला वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसी वृत्त को हम लोग आधा काट देंगे ये क्या कहलाएगा अर्धवृत्त। तो ये पाई आर, ये आर और ये आर, तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि ये क्या हो जाएगा पाई आर प्लस में 2r, तो आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस में 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्ध क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर बटा में 2। एक याद कीजिए बर्थडे वाला टोपी, इसे क्या कहेंगे शंकु। शंकु का ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या और ये क्या हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। तो क्या होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा पाई आर एल। दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर ले लेंगे कॉमन तो एल प्लस आर बचेगा। फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर क्या ये है बेलन, बेलन ये ऊपर में भी एक वृत्त है नीचे में भी, इसका यहाँ से यहाँ ऊंचाई और ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो पहला क्या है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा 2πr/h। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस में 2πr²। तो 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r। फिर बेलन का आयतन, ये क्या हो जाएगा πr²h। उसके बाद घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, वृत्त हो गया। उसके बाद एक ठोस गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 4πr²। क्या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी क्या होगा 4πr², क्या हो जाएगा 4πr²। फिर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन ये क्या हो जाएगा, नहीं बेलन नहीं, गोला का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा 4/3πr³। जब इसी गोला को हम लोग काट देंगे आधा, ये क्या बन जाएगा अर्धगोला। क्या बन जाएगा यह अर्धगोला। और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा 2πr²। फिर इसी में पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 3πr²। अर्धगोला का आयतन ये क्या हो जाएगा 2/3πr³। अब ये है घन। ऐसा आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो उसे क्या कहेंगे घन। घन में किनारा कएगो, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छःगो सातगो आठगो। एज कएगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फेस कएगो 1 2 3 4 5 और पीछे 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 6a²। फिर क्या हो जाएगा घन का विकर्ण क्या हो जाएगा a√3। फिर क्या हो जाएगा घन का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा AQ। ये क्या हो जाएगा AQ। फिर घनाभ जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो अलग अलग हो, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो अलग अलग हो। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 में LB प्लस में BH प्लस में HL। फिर घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। फिर क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन ये क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन L में B में H। फिर माध्य बराबर में क्या होगा सभी संख्या का योगफल बट्टा में कुल संख्या। माध्यिका में क्या करेंगे हम लोग पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे जो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। और अगर विषम है तो बीच वाला संख्या लेंगे, सम वाला है तो 2 गो मतलब अगर 4 है तो
एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, जो बीच वाला है दोनों को जोड़ के किससे भाग कर देंगे, 2 से। बहुलक, जो संख्या ज़्यादा बार आया है, बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या ज़्यादा बार आया है, जो संख्या ज़्यादा बार आया है उसे क्या कहेंगे, बहुलक। उसके बाद एक होता है प्रास। प्रास, तो प्रास में क्या होगा, अधिकतम मान, अधिकतम मान और माइनस में न्यूनतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रास। फिर एक बहुलक और माध्यक में संबंध होता है। बहुलक बराबर में क्या होगा, 3 गुने में माध्यक, 3 गुने में माध्यक और -2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य। चलिए हम लोग का जो मतलब थोड़ा सा इसको मतलब बचा हुआ था, इसको हम लोग क्या कर लिए, शॉर्ट में रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एग्ज़ाम पर हर एक सब्जेक्ट का मतलब वीडियो इसी तरह मिलते रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।